first of all, we should be clear with term that life cycle analysis or assessment. So analysis and assessment means to investigate about something, and life cycle means that is the entire life of any particular product. Okay, it can be material, it can be product or any service also, but here specifically we are talking about product. So if there is a product and it is in the market, therefore we must investigate its entire life cycle. That means the formation of that product, the resources that are used for this formation, its usage by the customer, and thereafter its disposal and all that things. Okay, so that is called a life cycle. That means uh, the product or the service which is we can say that directly or indirectly related with many terms, that all we have to consider in this cycle or life cycle, and we have to analyze all such parameters on the basis of their impact on the environmental facilities or environment design. So what the concept of life cycle analysis is, उस वाले concept की बात करेंगे. Basically life cycle analysis meaning that it is the technique which is used to analyze the environmental impact. बहुत easy topic है, अगर आप चाहें तो आज यहाँ बैठे बैठे भी इसको कवर कर सकते हैं, आपको वापस से शायद देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको. ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए दो टॉपिक जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंटायर सिलेबस की बात करूंगा आपके पूरे सिलेबस में. वन इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सेकंड इज लाइफ साइकिल एनालिसिस. कई यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े कोर्सेज करा रही है सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज द फ्यूचर इज गोइंग टू बी इन दिस टर्म, इन दिस मैनर. हम फ्यूचर में जो भी बात करने वाले हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड ऑफ वर्किंग, किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इवन आप इंजीनियर नहीं भी हो, आप किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, आप हॉस्पिटल का पार्ट हो, या कोई भी फैसिलिटी आप कर रहे हो, ऑल आर इंटर रिलेटेड. सबको इंटर रिलेट किया जाएगा, जो नहीं है उनको किया जाएगा. ऑल विल बी इंटर रिलेटेड वेरी सून इन दिस टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस, ओके, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं एज ए कस्टमर, आप उसको यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है, तो क्या रॉ मटेरियल यूज हुए, आपने कैसे उसको यूज किया, यूज करने के बाद उसको कैसे डिस्पोज किया. ठीक है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट भी जिनको मैं बोल सकता हूँ. तो 3R से तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, बट 3R से जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट है, या फिर डिफरेंट जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े. लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ये एकदम आपका नया कॉन्सेप्ट है, और इसके थ्रू ही अब आने वाली फैसिलिटीज और सिस्टम जो है वो डिजाइन होने वाले हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So by means of life cycle analysis, it is the technique which is used to analyze the environmental impact, which are an outcome of the processes involved in the life cycle of a particular product. तो एक प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट स्टेजेस का एक उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको आप जब क्यूमुलेटिव वे में एनालाइज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल एनालिसिस. और जब मैं बोलता हूँ एंटायर लाइफ, तो मैं कई बार बता चुका हूँ अभी, और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इट मीन्स फ्रॉम द फॉर्मेशन टू द डिस्पोजल. ठीक है, तो सभी सारे उसके अंदर सारे फैक्टर इसके अंदर आ जाएंगे. कई बार इसको लाइफ साइकिल असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. तो क्रेडल टू ग्रेव एनालिसिस भी कहा जाता है कई बार. ओके, सो ऑल दीज आर सेम थिंग. बेसिकली आप लाइफ साइकिल एनालिसिस को समझते हैं कि क्या इसके अंदर स्टेजेस होती है, किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं. देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, आप एज ए कस्टमर आज कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, इट मस्ट हैव सम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. उसकी कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही होगी. ओके, ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं. तो कहीं ना कहीं से वो मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट आ रहा है. दैट मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मेकिंग दैट प्रोडक्ट. So starting with the extraction, that means the extraction means the how the raw materials are being used for that particular product formation. So that is raw material extraction. That is starting of the cycle. So as we know that most of the raw materials are of, we can say that that are directly obtained from nature, that are of known repeating type, known reoccurring type. That means they are limited in their quantity.
दैट इज वन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस। जो शुरुआती स्टेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल नहीं है मटेरियल, है ना। जब नेचर की हम बात करते हैं, नेचर से जब भी रॉ मटेरियल आप कंसिडर करें तो वो रिन्यूएबल नहीं है। So extraction is very important of raw material from nature. So how a particular service is or a particular manufacturing unit is using this raw material that is obtained from the natural resources. Okay. Secondly, the product design and the manufacturing process. So exactly what we are going to manipulate in the how we are going to mix up the raw materials, how we are going to change their formation, their raw formation, to how we are going to prepare a useful product out of these raw materials. So product design and manufacture of the product using the raw materials, that is manufacturing, how we are manufacturing the product. So all the processes that are involved in the manufacturing of that particular product are involved into this stage. Therefore, transportation, if some goods we have developed, some product we have developed, that obviously required to be transported in order to satisfy the customer needs on the different locations worldwide. So it involves a huge transportation of goods all the time. In fact, we can understand that there is a very big industry of this transportation. So it definitely has some sort of effect. I must say it affect the environment. Okay. So there exists some negative impacts on the environment while transporting all these materials to the consumers. तो ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना है एज अ मेजर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. Use of consumption and maintenance of the product, how the customer is going to use the product. The next stage involves the behavior of the customer, that how the consumer or the customer is going to use this product, किस तरह से उसको यूज करने वाला है, ठीक है. That will again affect the environment or the surrounding qualities of the natural resources. And lastly, the waste management, that is after discarding the product, after being utilized to its full extent, how we will dispose that particular product. Is it going to affect our environment or not? So we have to think upon all these things. हम इन सभी चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. So starting from the raw material extraction, thereafter material processing, part manufacturing, assembly for assembling, transporting, then use of the product, then the end of the life. So that entire cycle is considered as life cycle analysis, and it can be prepared for any kind of product, irrelevant of field of working. Okay, so irrespective of field of working, we can consider this cycle to be applicable uniformly on the all products. So that is life cycle assessment or analysis. Now, what are the goals and purposes of life cycle analysis? I think after knowing the definition, as I discussed earlier, that this particular topic is very simple in understanding. So I think that goals and purposes are more clear to you just by going back to the definition part. तो गोल्स एंड पर्पसेस आपको यहीं से समझ में आ जाएंगे कि क्यों हम लाइफ साइकिल एनालिसिस कर रहे हैं. फिर भी हम एक ओवरव्यू जो आपका सिलेबस का पार्ट है तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं कि गोल और पर्पसेस क्या हो सकते हैं. देखिए, आप सोचेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालाइजिंग द क्वालिटी of input and output of the material during the life cycle of a product. That means what we are going to get from the product and how the product is being formed. So that is input, means the raw material that we have utilized for the formation of that particular product, and after its uses, how it will provide different services to us. Okay, so that is to be analyzed. So analyzing the quality of input and output. So these are the inputs and outputs. Quantifying the inputs and outputs. So what is happening in today's era, or we can say that in the past some decades, that we are
consuming the raw materials rapidly, and we have no such data that how a particular industry is consuming. Suppose if an industry requires to cut down the trees, then how much trees that are being cutting by the industry on regular basis. So don't possess such data. So we required to have data for the analysis also. So quantifying the inputs, that means we have to go on certain values that yes, this much material is being used as raw material. Okay. Similarly, outputs in terms of CO2, in terms of other greenhouse gas emissions, that output is to be measured. So all these things, that input and outputs are required to be measured, that is quantifying. So step one or goal one, we can say that the quality of input and output, and secondly, the quantity of this input and output factors. Assessing the various environmental implications, that are what are the difficulties to the environment due to the different stages of this life cycle analysis. That is the assessment, and that is one of the important goal of this life cycle analysis. Using the information collected to improve the various processes involved in the life cycle analysis or life cycle of a product. Okay. So in the entire life cycle, how we can utilize the analytical part, that or analytical methodology into the some usefulness of the product. मीन्स आप कैसे लाइफ साइकिल एनालिसिस जो आपने किया है उसी को आप यूज करके उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप इंप्रूव कर सकें, या कुछ ऐसे फैक्टर जिनमें आप अगर चेंजेस करें तो उस प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो ज्यादा बेटर वे में हो सकती है, एफिशिएंट वे में हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को एनवायरमेंट को लेकर स्टडी करते हैं, थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर अस। हमारे लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाती है, not only in terms of the services and all this kind of advantages, but also in terms of economy. We all know that greener materials are cheaper, green facilities are cheaper. तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रोडक्ट की आप बोल सकते हैं कि एक जो यूजफुलनेस है उसमें इंक्रीमेंट आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेप अगर मैं चेंज करता हूँ तो नॉट ओनली इट विल लेस अफेक्ट or it will not affect the environment, but also on the same time it is beneficial for the manufacturer, for the customer. Okay, that we can achieve, and using the information collected to improve the various processes involved in the life cycle. Oh, okay, we have completed this. Making public policies. So after assessing the particular stages and their impact on the environment, one can have a separate data for a separate product formation. After data, ठीक, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब तक आप उसको ऑन पेपर वर्कआउट नहीं कर सकते। मीन्स आप फिर भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एस्टिमेशन जो होगा वो रॉन्ग डायरेक्शन में होगा या गलत हो सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसकी स्टडी करनी होगी। सबसे पहले स्टडी करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ कांटेक्ट करके सुटेबल पब्लिक पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप एनवायरमेंट के फेवर में काम करें तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, दैट इज अगेन बेनिफिशियल फॉर द मैन्युफैक्चरर। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड, एंड if one has to implement some things that must be converted in terms of law legislation, हमने पढ़ा है पहले भी, है ना, तो उनको इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन। so that requires the formation of these public policies. Okay, and thereafter, last but not the least, that is achieving the sustainability. Obviously, by doing all these stages, by a complete analysis of the life cycle of any product, we will definitely achieve the sustainability in this product's life. Okay, सस्टेनेबिलिटी फॉर अवर एनवायरमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग आप जब देखेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, और उससे जब आप इस चीज को रिलेट करेंगे लाइफ साइकिल एनालिसिस को, तो आपको पता चल जाएगा लाइफ साइकिल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द सस्टेनेबिलिटी। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल लाइफ साइकिल एनालिसिस क्या है और गोल्स क्या है लाइफ साइकिल एनालिसिस? यस सर।
आप सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, गुड। वी हैव डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस। जब हम एंटायर साइकिल की बात करते हैं तो बेसिकली इनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल एंड स्कोप डेफिनेशन। दैट मींस वी हैव टू डिस्क्राइब दैट व्हाई वी आर डूइंग लाइफ साइकिल एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्या रीजन है, क्यों हम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, दैट वी हैव टू डिस्क्राइब। देन इन्वेंटरी एनालिसिस, दैट मींस द इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज or other resources which are likely to be associated with that particular product formation. those particular product को बनाने के लिए जितनी भी आपको रिसोर्सेज की नीड्स हैं, उनके इनपुट और आउटपुट की आप स्टडी करेंगे, दैट इज इन्वेंटरी एनालिसिस। देन इम्पैक्ट असेसमेंट, उन पर्टिकुलर फंडामेंटल्स का आप देखेंगे कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, दैट इज इम्पैक्ट असेसमेंट। and thereafter last one is the interpretation, that means how the life cycle analysis is beneficial for you। इस एनालिसिस से आपने क्या आउटकम निकाला वो आपको बताना होगा एट द एंड। सो देयर आर 4 डिफरेंट फेसेस। collectively the goal and definition part, goal and we can say that goal, scope and definition part, so it determine the boundaries for study, that means for what purpose we are going to do the analysis. Then inventory analysis gives the data on inputs and outputs of the quantities. As I said earlier, the qualities as well as the quantities are, both of these things are important for us. And presently we have unsorted things which do not mention the qualities and quantities. We require to calculate those quantities, and we require to analyze that quality of the product, quality in terms of environment. So inventory analysis includes all those data, that is inputs and output of these quantities for the relevant processes. Then impact assessment, contribution to the impact categories such as energy consumption, thorough normalization and weighing, means complete process, how it will be going to be affect the surrounding of that particular area, how it will be normalized in the process. That is comes under this category or this particular phase of life cycle. The last one is the interpretation, includes the major contributions, sensitivity analysis, what can be learned from study, that is the outcome of the study. So that is interpretation, and that we have to present it in front of all of the member of the organization, so that they will be learned in a systematic manner that yes, things are affecting the environment. We have to control this thing. Okay. So they will be cautious about the environment. So particularly if we talk about life cycle inventory analysis, that includes inputs and output. जैसा मैंने आपको बताया कि इनपुट और आउटपुट होते हैं, तो इनपुट और आउटपुट क्या हो सकते हैं? देखिए, इनपुट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है मटेरियल, एनर्जी, वाटर, एयर। अब ये सब कुछ जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप लिंक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल से लिंकअप होगा, क्योंकि प्रोसेस आप जो भी प्रोसेस आप यूज करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट रॉ मटेरियल इज something which is input for us, and definitely it will be relating with the environment. आपके environment से किसी ना किसी तरह से related होगा. So whether it is materials, there are natural materials. Whether it is energy, there are natural form of energies. Water and air, obviously, that are predominantly the natural elements. So this material, energy, water, air, these are inputs, and after the working on the product formation, there are some outputs also. So outputs means in terms of the principal product, the co-products. Suppose you are working for the preparation of granite blocks or some useful granite slabs that we use to decorate our houses, to decorate our flooring. Now, by forming the useful granite slab, it is not only a single product formation, it includes some byproducts also. So what are the those byproducts and how they are harming the environment? So you all know that in the formation of marbles and granite slabs for the flooring, it includes formation of slurry as well. Okay, so we have to deal with the co-products also or byproducts also. Then water effluents, airborne emissions,
That means affluence means what kind of factors that are going to affect the nearby water sources. If you are working in an industry, then obviously you can assess those parameters easily by knowing the particular concern of the industry, in which field it is being working, किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उसको देख के आप बता सकते हैं कि वहां पर जो नियर बाय वाटर बॉडीज है उसका कितना इम्पैक्ट है। जैसे पर्टिकुलर उदयपुर रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसे जिंक, आप सभी ने देखा होगा, जिंक स्मेल्टर जो प्लांट है हमारे यहाँ पर, आप सभी ने देखा होगा, कई स्टडीज हो चुकी है कि उसका जो नियर बाय वाटर बॉडी है कौन सी है, एनीवन, वहां पर कौन सा वाटर बॉडी है नियर बाय, क्विकली प्लीज। मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूं, आप बेटर होगा आप अनम्यूट करके बताएं तो। वाटर बॉडी नियर द जिंक स्मेल्टर प्लांट, किसी को भी नहीं पता है? सर उदय सागर है ना। एग्जैक्टली तो उदय सागर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि वहां पे जिस तरह का एसिड फॉर्मेशन हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है तो उसका डायरेक्टली लिंकअप किया, तो बाय नोइंग द पर्पस ऑफ द इंडस्ट्री वी कैन इजीली कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स। Similarly, airborne emissions, that particular industry is how much it is emitting. First of all, quantifying the things. We have learned about quantifying. Okay. So, how much it is going to emit the greenhouse gases. Okay. So, that is the airborne emissions. Solid waste, particular different kind of solid waste we have discussed. The solid waste formation will be there, how they are disposing their solid waste and all these things will come under this point. Other environmental interactions, that means other facilities की अगर हम बात करते हैं, that means in terms of transportation or any other indirect parameter that is not directly being linked up with this all this product formation. Okay. So which can be discussed separately into this term. Right. So these are all the inputs and outputs, and that makes a complete life cycle inventory analysis. Now, if we talk about the assessment and the interpretation stage, that means assessment means नाम से ही आपको पता चल रहा है इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट मींस कितना वो एनवायरमेंट को हार्म करने वाला है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, राइट। सो दिस फेज इज रिक्वायर्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ हाउ सिग्निफिकेंट द पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्प्लीकेशन इज, कितना बड़ा या कितना आप देख सकते हैं कि कितना आपके लिए वर्स्ट जो है वो एनवायरमेंटल चैलेंज होने वाला है, वो यहाँ पर आप असेस करें। द इम्पैक्ट इज अ सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर of flora and fauna, that means the plants and the animals also, and the future availability of the resources with the attributes to the input and the output system. By means of these inputs and outputs, I think you are all aware with this now. So after knowing these inputs and outputs, we can relate easily that how this particular industry will going to affect the environment, what will be its impact, what will be impact of each and every term mentioned in this particular we can say that figure. In this figure we have numerous things, you can correlate that how each thing will be harming the environment, how they are creating their impact on the environment. So in this stage we will cover this. Interpretation means outcome or a study about the final we can say that a goal of the study or conclusion of the study. So it is a method to identify, quantify, check and evaluate the information collected from the LCI, that is life cycle inventory, and LCIA, that is life cycle impact assessment. So both of these things we have done. So inventory we have studied, complete process we have seen. So what will be the outcome after the study of this all these segments? So interpretation phase includes the summarization of the results in the above two phases. Now we are summarizing that दोनों फेस किस तरह से इसको अफेक्ट कर रहे हैं. Interpretation is required to check the accuracy of the results and communicate them accurately. So the last stage is very important for all of us, क्योंकि लास्ट जो पॉइंट है वही आपको बताएगा कि फाइनल आपकी स्टडी का आउटपुट क्या है. और पर्टिकुलर आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस कर रहे होंगे या किसी अथॉरिटी से आप डिस्कस कर रहे होंगे, तो दैट विल बी द फेस दैट इज वर्थी फॉर यू. आप इसी को प्रेजेंट करेंगे, यही आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थी होगा.
And not only for the study point of view or for the presentation point of view, it is also important for the self analysis of the organization. Suppose if they want to uh, protect the things to harm the environment, in that case, that will be very much important step for them. Now, lastly, we have the advantages of LCA. LCA का क्या advantage है? देखिए, LCA allows analysis of all steps within the life cycle of a product. So first of all, a complete analysis will be there related to each and every product. So one life cycle analysis for one product, and we have number of products. So that means we have life cycle analysis for all those products. That means we have a complete information from the raw material to the disposal point for each of those products. That means we are collecting data, okay, and we are regulating or controlling the things in this manner. So LCAs offer valuable quantitative comparison. जैसा मैंने आपको बताया quantity and quality, तो आप समझ जाएंगे. LCAs can serve as an effective marketing tool when used appropriately. जैसे ही आप इसको appropriately use करेंगे, it will be an effective marketing tool. Because even in our last class we have studied that it gives a self satisfaction to us if we do certain good things for our environment. So LCAs are currently becoming a hot button issue in industry and regulatory organization alike. Okay. So जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट में ऐसी कोई स्ट्रेटजीज नहीं थी, बट LCAs and the EIAs are very much important strategies, and they are becoming a hot button for as of now or for the future of the industries. Okay, so there are some disadvantages also for LCA, like a lack of global standardization, we can say. So please correct the spelling, it is standards. So lack of global standards means we have no particular global standard for this whole process, and it need some standard always to study something on any relevant basis or on any relevant parameter. Okay. So that is one disadvantage. LCAs are depending on the specific product or processes and can be very time intensive. Obviously, if you are going to analyze a particular product for its entire lifespan, that requires some time. So it is a long study. It is not a short kind of study. Requires complete data, which sometimes are very daunting. Means कई बार data collection में आपको difficulties हो सकती हैं. यहाँ पर आपको कंप्लीट सेट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना आप एलसीए नहीं कर सकते. Completing a full life cycle analysis on complicated product is much easier said than done, right? The larger your scope, the more complicated the LCA. जितना वाइड फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी फॉर द LCA. जितना डीप आप जा रहे हैं पर्टिकुलर स्टेप में, सपोज वी हैव रॉ मटेरियल्स. नाउ इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रॉ मटेरियल्स सेपरेटली, रॉ मटेरियल एक्सकवेट कैसे हुआ था उसके बारे में भी स्टडी करेंगे. दैट पजेज अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल है. उसके अंदर आप जाएंगे तो पर्टिकुलर प्रोसेस आप देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस हमने यूज किया था एक्सकवेशन के लिए, वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को. तो जितना डीप में आप जाएंगे इट विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टू यू, राइट? So it should cover the important aspects or important stages of the life of a particular product. But we have to identify what kind of stages or what kind of the steps we have to include into this particular LCA program. In other way, the study will be very much longer. Okay. These are some reputed companies which are already doing life cycle analysis for their products. I think we all know about these companies. These are the famous companies. And do not require any caption or any description. So, as a conclusion, life cycle analysis helps to improve the environmental conditions by proper analysis and proper steps taken. So, it will help us to, first of all, understand the problem, and secondly, to deal with that problem. For example, extending product life,
substituting materials, improving the collection efficiencies, and improving the waste management. So all these things we can regulate or we can control with the help of the study that is being carried out under this particular life cycle analysis. So LCA is undoubtedly an essential tool for achieving the sustainability, and that's why we are studying this particular topic into the syllabus. You can also access to our educational blogs. Please visit our website www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel and share it with your friends if you find this content helpful for you. Thank you.